मनोज भैया और संजय जायसवाल भैया, जिसके लिए मैंने त्याग किया। संजय जायसवाल भैया के लिए त्याग किया, मनोज भैया के कहने पे त्याग किया। तो इन दोनों भाइयों ने जो है मुझे, मैं भाई मानता हूँ, पता नहीं वो लोग मुझे भाई मानते हैं कि नहीं, मुझे शायद से नहीं मानते होंगे। किस प्रकार से भरोसा करना चाहिए, कैसे भरोसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने सिखा दिया। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। मनीष कश्यप के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के फैसले ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दिया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब इन्होंने ज्वाइन किया था उस समय राय इनकी थी, इनके माताजी का था, इनके दोस्तों का था, और जब इन्होंने छोड़ा है तो किसका राय है। सबसे पहले तो स्वागत है। आज आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया, आपके माताजी का कितना प्रभाव है आपके राजनीतिक कैरियर पे, या फिर आपके दोस्तों का, या फिर आपका अपना, जब आपने पार्टी ज्वाइन किया और आज छोड़ा? मैं उसकी बात देखिए, ज्वाइन किया था तो मेरी माँ ने कहा था और कुछ लोगों से मैं पूछ के ज्वाइन किया था, कुछ ही लोगों से, चंद लोगों से, ठीक है। और छोड़ा हूँ तो बहुत सारे लोगों से पूछा, और उस समय गलती हो गई थी 2024 में। शायद मुझे लग रहा है कि उस समय जो है मुझे चुनाव लड़ लेना चाहिए था। उस समय चुनाव लड़ लेना चाहिए था। आपने लाइव में कहा कि मनोज तिवारी को मैं बड़े भैया के रूप में देखता हूं, वो बड़े भैया हैं, लेकिन एक शब्द आगे आपने ये भी कहा कि सबक सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किस प्रकार का सबक आप बात करते हैं? बड़े भाई जो है वो सबक सिखाते हैं। आपके भी बड़े भाई जो है बहुत सारी चीज़ों में सबक सिखाए होंगे। तो राजनीति में मुझे मतलब कि जिसे मैं बड़ा भाई बोला, मनोज भैया और संजय जायसवाल भैया, जिसके लिए मैंने त्याग किया। संजय जायसवाल भैया के लिए त्याग किया, मनोज भैया के कहने पे त्याग किया। तो इन दोनों भाइयों ने जो है मुझे, मैं भाई मानता हूँ, पता नहीं वो लोग मुझे भाई मानते हैं कि नहीं, मुझे शायद से नहीं मानते होंगे। तो लेकिन इन दोनों ने जो है मुझे अच्छा सबक सिखाया कम उम्र में, तो इन दोनों को धन्यवाद। मैं वही सबक जानना चाहता हूं कि किस प्रकार की सबक की बात करते हैं। क्या आपकी राजनीतिक सूझबूझ को बढ़ाने में मदद किया है? मतलब कि किस प्रकार से भरोसा करना चाहिए, कैसे भरोसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने सिखा दिया। जब मैं वो लाइव देख रहा था, उसके ठीक कुछ घंटे बाद आपने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने माताजी के साथ। वीडियो था, मैं माताजी के बातों को एकदम ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब वो घर पे आए थे, उन्होंने कहा कि मैं भी आपका बड़ा बेटा हूँ, बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाता हूँ। जब अच्छा, मैंने वो वीडियो देखा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अब आपकी माताजी से जब बात हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है ऑफ कैमरे, या फिर जब कभी बात हुआ हो तो? ठीक है, जो भी है, मुझे चनपटिया से चुनाव लड़ना है, और ये लड़ूंगा मैं चनपटिया से चुनाव, और माँ का आशीर्वाद साथ में है। अभी तो आप किसी पार्टी में नहीं हैं? अभी नहीं हूँ। क्या कोई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि किसी नए मंच की जो है, हम लोग नए मंच की तरफ देख रहे हैं, नए मंच से ये सब काम होगा। आप नहीं, मैंने बोला उचित प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म की तलाश है, और अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मिलता है तो वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग, और नहीं मिलता है तो फिर निर्दलीय प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में मैंने एक बात और बोला कि जो भी है वो लोगों से पूछ के ही होगा। लोगों से पूछ के ही होगा। अब जब आप किसी पार्टी में नहीं हैं, तो आपके हिसाब से अभी जितने भी पार्टियां हैं राजनीतिक क्षेत्र में, उनमें सबसे बेहतर किसे मानते हैं? भाजपा तो आपने छोड़ ही दिया। अगर किसी भी पार्टी से ऑफर आता है कि नहीं आप आइए, सारी पार्टियां कुछ ना कुछ लोगों के लिए अच्छी होती है, और सारी पार्टियां कुछ ना कुछ लोगों के लिए बुरी होती है। बात है बिहार के विकास का, जो करेगा उसके साथ है, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ है, बस। नहीं, एक होता है ना कि मेरा अगर यदि विचारधारा उनसे मिल रहा है, भाजपा के साथ आपका क्या हुआ? विचारधारा का ही गैप हमें लग रहा है कि हो गया, इसलिए आपने छोड़ा? हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने छोड़ा। और छोड़ने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं है कि, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी खराब है। शायद मैं उसके नियमों के हिसाब से मैं नहीं बैठ पाया, इसलिए जो है मैंने छोड़ दिया। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जब आप चुनाव लड़ने की बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, तो जो पार्टी के नेता होते हैं, या जो फिर पार्टी जिन्हें सपोर्ट करती है, वो विधिवत रूप से ज़्यादा बढ़िया तरीके से जनता के बीच में जाते हैं, जनता का आवाज़ उठाएं, जनता की सेवा करते हैं। आप भी यही सोच करके पार्टी ज्वाइन किए थे। अब आप जब पार्टी में नहीं हैं और अलग से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, या कमज़ोर पड़ गए हैं? देखिए, हम लोग बिहारी हैं। हम लोग जब भी कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो पहले हमारे ही लोग हम पे हंसते हैं। दशरथ मांझी जी जब पहाड़ तोड़ने का निर्णय किया तो पहले लोगों ने हंसना शुरू किया।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं और धीरे धीरे लोग साथ आते हैं और फिर बिहारी क्या करता है वो सबको पता है। देश का पहला राष्ट्रपति बन जाता है, गुजरात से आए हुए गांधी को महात्मा बना देता है, मोदी का ऐतिहासिक रैली बम फूटते रहता है, उसके बावजूद जो है बिहारी जो है हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा ऐसे लगाता है 2013 में कि 2014 में मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वो बिहार ने ही हुंकार भरा था। अगर बिहार ने वो गांधी मैदान का हुंकार नहीं भरा होता तो मोदी जी जो है 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये मोदी जी को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहा है कि मोदी जी का वो ऐतिहासिक रैली ने जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, जो गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक रैली हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम बिहारी हैं, हम दूसरे किसी को बना सकते हैं तो हम अपने आप को भी बना सकते हैं। बिहार की जनता से क्या अपील करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी पे या एनडीए पे विश्वास करना चाहिए इस बार के चुनाव में? मैं ये कहूँगा जो सही है उन पे विश्वास कीजिए। जिस भी पार्टी का सही कैंडिडेट आपके पास है उस पे विश्वास कीजिए। पार्टी के कैंडिडेट पे विश्वास करिए, पार्टी पे नहीं। हाँ, पार्टी के कैंडिडेट पे विश्वास कीजिए। अगर कोई पार्टी जो है, अगर आपको लगता है कि बिहार को बदल देगा, उस पर विश्वास कीजिए और नए लोगों को मौका दीजिए। पुराने लोगों को तो आप लोगों ने अनेकों बार मौका दिया ना, एक बार नए लोगों को मौका दे के देखिए। बिहार विधानसभा में अगर जो है 75% नए लोग चले गए ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगला 5 साल जो है वो बिहार का दौर रहेगा। 75% नए लोग की बात कर रहे हैं। जब जैसे ही मैंने आपके ऑफिस में कदम रखा, एक युवक को देखा कि वो विधायक बनने के लिए आप तक पहुंचा। आपने पूछा क्या बनना चाहते हो, कहा विधायक बनना चाहते हैं। तो क्या मनीष कश्यप अब बिहार भर में विधायक बनाने की सोच रहे हैं? नहीं, मैंने देखिए वो युवक को देखिए, मैंने पूछा कि क्या बनना चाहते हो, तो वो बोल रहा है विधायक बनना चाहते हैं। मैंने बोला कितना उम्र है, तो वो बोला 20 साल। मैंने बोला विधायक बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो 25 साल। यानी वो एकदम साधारण गरीब परिवार का है। यानी अब गरीब परिवार के बच्चे भी सपना देखना शुरू कर दिए हैं। गरीब परिवार का बच्चा सपना देखता है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, रेलवे ड्राइवर बनना, बैंक पीओ बनना। तो गरीब परिवार का बच्चा जो है विधायक बनने का सपना क्यों नहीं देख सकता? यही तो सपना जगाना था बिहार में। और मुझे लग रहा है कि अब हर घर से जब आईएएस आईपीएस निकल सकते हैं, बाहुबली निकल सकते हैं, तो हर घर से जो है ना वो नेता बनने का सपना लेके जो है युवा निकल सकते हैं। ठीक है। इस बार तो आपको कोई अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने भाजपा छोड़ दिया, क्योंकि ज्वाइन करके अफसोस आप कह रहे थे। अफसोस कैसे नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बड़ा उम्मीद के साथ ज्वाइन किया था, बड़ा उम्मीद के साथ। अपना घर तोड़ के जो है मैं भारतीय जनता पार्टी का महल बनाने गया था। मैंने अपना घर तोड़ा था, ये चीज़ है, अफसोस तो रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है मनीष कश्यप। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद जिस तरीके से बिहार के सियासत में हलचल है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे या तो अपना खुद की पार्टी बनाएंगे, या फिर इनका कहना है कि अगर यदि कोई मंच देता है या फिर कोई पार्टी इनसे संपर्क करता है तो फिर देखा जाएगा। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।